हरिओम तत्सत। आज हम लोग पर्वतासन सीरीज का अभ्यास करने जा रहे हैं। आपने केवल एक पर्वतासन जाना होगा, देखा होगा, सीखा होगा। आज पूरा पर्वतासन सीरीज देखिए। पर्वतासन सीरीज का मतलब होता है पर्वतासन के पोस्चर में हम कितने अन्य वेरिएशन को, प्रकारांतर को कर सकते हैं, इसे हम पर्वतासन सीरीज कहते हैं। प्रकारांतर के साथ करना। आइए सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाते हैं। ऊपर उठा लीजिए और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में जाइए और शशांक आसन के पोस्चर में थोड़ी देर रुकिए। यह शशांक आसन के पोस्चर में रुकिए। करने के बाद आप मार्जारी आसन में आ जाइए, बिल्ली पोज, कैट पोज में आ जाइए और कैट पोज, बिल्ली पोज में आ जाइए। और अब यहां से दोनों घुटने को ऊपर उठाइए, सिर को नीचे, पर्वत की आकृति बनाइए। शरीर से पर्वत की आकृति बनाइए और यहां हम सब लोग पर्वतासन में थोड़ी देर रुकेंगे। अब यहाँ अभ्यास शुरू करेंगे। ये पहला आसन पर्वतासन का अभ्यास। और पर्वतासन में हम एक ब्रीदिंग करते हैं, इसे कपालभाति ब्रीदिंग कहते हैं। हम कपालभाति प्राणायाम नहीं कह सकते, उसे कपालभाति ब्रीदिंग कहेंगे। श्वास छोड़ते हुए थोड़ा शरीर को पीछे की ओर जर्क देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। श्वास बाहर, सिर अंदर की ओर, दृष्टि अंदर की ओर और शरीर में जर्क होगा और श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। आपको बताएं पेट कम करने का, पेट को अंदर लेने का, ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास। उसमें उड्डयन बंद आपे आप होता है, उड्डयन अपने आप लग जाता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से 20 बार, 20 का 5 राउंड करे, अर्थात 100 बार करे तो निरापद रूप से उसका पेट कम होगा। ये पहला प्रैक्टिस, आप इसे 20 टाइम्स करें और धीरे से आप मार्जारी में आए, मार्जारी में आए और फिर आप वज्रासन में बैठ जाएं आराम से। ये हमारा पहला अभ्यास। हरिओम। पर्वतासन सीरीज का अगला अभ्यास, आप सब लोग चले जाइए, सीधा पर्वतासन में जाइए और मार्जारी होते हुए आप पर्वतासन के पोज में आए और इस समय कपालभाति करते हुए दोनों घुटने को मोड़ना है और नाक को घुटने से सटाना है। हाँ, ये गुड गुड, बहुत अच्छा। इसे भी 20 से 25 बार करना है। श्वास छोड़ना है, बल का प्रयोग करना है, शरीर को पीछे खींचना है, कंधे को अंदर दबाना है, सिर को नीचे से घुटने को छूने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका उड्डयन बंद भी होगा, कपाल भांति ब्रीदिंग भी होगा और स्वेटिंग, जंघे के मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। इस अभ्यास को करने से करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हाँ, बहुत बढ़िया। स्टॉप, रुक जाइए और धीरे से मार्जारी और फिर वापस वज्रासन में आइए और थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तत्पश्चात वज्रासन सीरीज का अगला अभ्यास करेंगे। वज्रासन सीरीज के तीसरे अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। वज्रासन, वज्रासन से मार्जारी और मार्जारी से पर्वतासन, पर्वतासन में आ जाइए। पर्वतासन सीरीज में आकर के ये हमारा 1 पोस्चर है। 2 में भुजंगासन, 2 भुजंगासन। इस तरह करते जाइए, आप करते जाइए। पर्वतासन और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन आसन, ये कॉम्बिनेशन करने से आपके शरीर की शेपिंग होती है, शरीर सौष्ठव होता है। भुजंग, सबसे सुंदर शरीर, भुजंगाकार शरीर। जिस तरह से भुजंग की आकृति है उसी तरीके से शरीर की भी आकृति होनी चाहिए। जो स्वस्थ है, जो सुंदर है, जो सुडौल है, वो उसके शरीर का जो शेप होता है वो भुजंगाकार होता है। तो भुजंगासन करने से शरीर की सुडौलता बढ़ती है, शरीर शेप ग्रहण करता है। हाँ, इस प्रकार से ये हमारा पर्वतासन सीरीज का तीसरा अभ्यास यहाँ संपन्न होता है। रुक जाएं,
वापस वज्रासन में आए, और आप चाहें तो थोड़ा सा शशांक आसन में वो विश्राम कर सकते हैं। शशांक आसन में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। वज्रासन से जब आप पर्वतासन की यात्रा करते हैं तो मध्य में शशांक आसन और मार्जारी आसन से आपका मुलाकात होता है। पर्वतासन सीरीज के अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। पर्वतासना, अश्व संचालना, ये दो आसन को एक साथ मिलाकर करेंगे। पर्वतासन सीरीज में जाइए। पर्वतासन पोस्चर अब शुरू करेंगे। शुरू कीजिए। अश्व संचालन। अश्व संचालन में श्वास लेना है, पर्वतासन में छोड़ना है। अश्व संचालन में श्वास लेना है, पर्वतासन में छोड़ना है। एक बार दाहिने पैर को, एक बार बाएं पैर को, इस तरह से करते जाना। थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो रुक सकते हैं। यदि आप आरंभ कर रहे हैं इससे, तो थोड़ी देर रुककर अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे अश्व संचालन में, और पर्वतासन में आपका शरीर सामने की ओर आता है और अश्व संचालन में आपका शरीर पीछे की ओर। रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट इसमें होता है। ठीक है, स्टॉप, रुक जाइए। पर्वतासन में आइए, मार्जारी में आइए, और वापस आप चाहें तो शशांक आसन में थोड़ी देर रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, अपने थकान को उतार सकते हैं, और धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाइए। ये पर्वतासन सीरीज का 5वां अभ्यास देखिए, सीखिए और कीजिए। सबसे पहले आप मार्जारी पोस्चर से होते हुए पर्वतासन के पोस्चर में आ जाइए, पर्वतासन। और यह है 5वां अभ्यास, गत्यात्मक अश्व संचालन। इसमें डायनेमिक, इसमें पैर को बाहर की ओर रखेंगे, दोनों हाथों के बाहर से लेंगे और तेजी से लेंगे। शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सब लोग तेजी से करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हाँ, करते जाएं। हाँ, सिर नीचे ले, पर्वतासन की स्थिति में सिर नीचे लेते जाएं। अश्व संचालन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पर्वतासन। बहुत बढ़िया, शानदार। रुक जाइए। हरिओम। वापस मार्जारी, शशांकासन, और होते हुए आप वज्रासन। शशांक आसन में थोड़ा लौटते समय विश्राम, विश्राम, विश्राम। पर्वतासन सीरीज का 6ठा अभ्यास, वज्रासन से शशांक आसन में जाइए, और शशांक आसन से मार्जारी में आइए, मार्जारी से पर्वतासन में जाइए, और पर्वतासन से अब हम लोग शुरू करेंगे 3 आसनों का कॉम्बिनेशन। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन। चलिए शुरू करते हैं। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। अपनी स्पीड में करते जाइए, अपनी मौज में करते जाइए, जो जितना कर सकते हैं करते जाइए। अपने लय, अपने ताल, अपने छंद में कीजिए, अपने गति से कीजिए, और इसको तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप थक न जाएं, पसीना न आ जाए, और आपका पूरा पूरा शरीर का अभ्यास न हो जाए। शरीर को पूर्ण रूप से सौष्ठव बनाने वाला, शक्तिशाली बनाने वाला, आपका बाइसेप, ट्राइसेप को मजबूती प्रदान करने वाला बड़ा ही अद्भुत अभ्यास, इसे लघु सूर्य नमस्कार भी कहते हैं। ये सूर्य नमस्कार के सबसे महत्वपूर्ण 3 पोस्चरों का समन्वय है, समूह है। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन। कोई अगर इसका 108 बार अभ्यास करे तो इतने मात्र से उसकी भुजाएं बलशाली हो जाएगी, शरीर सुंदर सुडौल हो जाएगा। हरिओम। आसन सीरीज का अगला अभ्यास देखिए, सीखिए और कीजिए। चलिए हम सीधा पर्वतासन में जाते हैं, और पर्वतासन में जाकर पर्वतासना पुशअप करते हैं, और ये बड़ा शक्तिशाली अभ्यास है। पर्वतासन में सिर को नीचे ले जाना और ऊपर आना। ये देखिए, इस तरह से। ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास, बाइसेप, ट्राइसेप के लिए बहुत मजबूती, फौलादी बाहें, फौलादी भुजाएं, शरीर को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना, बहुत अच्छा अभ्यास। ठीक है, रुक जाइए।
रुक जाइए, थम जाइए, विश्राम विश्राम विश्राम। हरिओम। जब हम प्रवतासना सीरीज करते हैं ना तो हमारे कलाइयों पे, बहुत हथेली पे, भुजाओं पे बल आता है, इसलिए बीच बीच में ऐसे, ये देखिए, ये अभ्यास सब करते रहना चाहिए। इसको आप अगर एक प्रवतासना सीरीज का ये 2 आसन कर लिए तो फिर इस तरह से कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए। ये मैं इकट्ठा आपको बता रहा हूं, लेकिन आप बीच बीच में इसको इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह घुमाना। इससे क्या होगा कि आपके हाथों के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव आता है वो कम हो जाएगा, और फिर ये इस तरह दाएं, फिर बाहर से ऊपर की ओर, और इसके साथ ये इस तरह, हाँ, और ये इस तरह, ये, इससे जो स्ट्रेन आपके भुजाओं में आया है वो दूर हो जाएगा। इसको जरूर करते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर 10 सीरीज है प्रवतासना का तो प्रत्येक सीरीज के बाद थोड़ा थोड़ा इन सब अभ्यासों को करते रहना चाहिए। इससे थकान भी मिटेगा, शक्ति संग्रहित होगी, अगले अभ्यास के लिए और अच्छी तरह तैयार प्रस्तुति हो जाएगी। सीधा प्रवतासन से अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारा अगला अभ्यास पादोत्थान का है। प्रवतासन की स्थिति में पैर को उठाना, पहले राइट को उठाना, हाँ, सिर नीचे रखना, ये इन्वर्टेड आसन है, पैर ऊपर चला गया और फिर सिर नीचे, दूसरा लेफ्ट, हाँ, ये करते जाइए, राइट लेफ्ट, हाँ। ये प्रवतासन सीरीज का बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यास, और इसमें सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, और इससे हमारे सिर को अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे योग शास्त्र में इन्वर्टेड आसन को बहुत मूल्यवान बताया गया। ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें नीचे की ओर खींच के रखती है। हमारी ऊर्जा को योग में ऊर्ध्वगामी बनाना होता है, और ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए सिर को नीचे करके पैर को ऊपर करके जो अभ्यास करते हैं वो बड़ा शक्तिशाली अभ्यास होता है, माना जाता है। इसीलिए आसनों में शीर्षासन को राजा कहा जाता है, क्योंकि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। हमारी जितनी अधोगामी ऊर्जा होती है सब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसीलिए इन्वर्टेड आसन इतना महत्वपूर्ण है। हरिओम। कि अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। हमारा अगला अभ्यास नी टच है। अपने प्रवतासन पोस्चर में आ जाएं और आकर घुटना को नाक से छूना, ये श्वास छोड़ते हुए नाक से छूना, एक से फिर दूसरे, और इसे आप कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपने शुरू में किया था, पहला और दूसरे नंबर का अभ्यास ये उसी तरह का है। इसमें हम अपने घुटने को नाक से सटाते हैं और इससे हमारे पेट को और अंदर करने में हमें सहयोग मिलता है। साथ साथ कपालभाति भी होते रहता है। एक्सहेलेशन के साथ ये अभ्यास को करते रहना। ठीक, स्टॉप, रुक जाइए और धीरे से मार्जारी, शशांकासन और फिर वज्रासन में आ जाइए। हरिओम। पर्वतासन सीरीज का 10वां अभ्यास अभी आप देखिए, सीखिए और कीजिए। सीधा पर्वतासन में आ जाइए और पर्वतासन में आकर के अभी हम पर्वतासन और प्लांक, पहले पर्वतासन, फिर श्वास लेकर के प्लांक, फिर पर्वतासन, श्वास छोड़कर पर्वतासन, श्वास लेकर प्लांक, श्वास छोड़कर पर्वतासन। ये हमारा पर्वतासन और प्लांक का कॉम्बिनेशन है। पर्वतासन में हम जितने आसन कर सकते हैं उन सभी का अभ्यास हम लोगों ने प्रायः किया है, और भी कुछ करेंगे वो अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। और यहां हम रुक जाएं। हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि ये पर्वतासन सीरीज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पर्वतासन सीरीज को हमने क्यों कंपोज किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये हमारे शरीर को शेपिंग देता है, स्ट्रेंथनिंग देता है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास ये। और ये पूरा सीरीज कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो हम समझते हैं 1 महीने में उसके शरीर के सुडौलता में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, पूरा शरीर सौष्ठव और सुडौल हो जाएगा। हरिओम। हरिओम दर्शकों, हरिओम स्वामी जी।
आज जैसा कि आप सबने देखा, हमने स्वामी जी की गाइडेंस में पर्वतासन सीरीज को कंप्लीट 10 आसन किए, उसके कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो 10 आसन हमने किए हैं, मैं डॉक्टर नमिता, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं उनके सिग्निफिकेंस आपको फिजियोथेरेपिक वे से बताऊंगी कि बॉडी के ऊपर क्या क्या असर उसका हो रहा है। तो आपने जैसे देखा, हमने 1 to 10 किया, तो फर्स्ट आसन में हम नॉर्मल पर्वतासन में गए थे, तो वो एक काइंड ऑफ अ स्ट्रेचिंग था, हमारी फुल बॉडी का स्ट्रेचिंग, फुल बैक साइड का स्ट्रेचिंग, क्योंकि हम एक इन्वर्टेड शेप में थे, तो उससे काफ मसल, स्पाइन मसल्स, हमारी नेक, हमारा जो प्लांटर फेशिया है पैर के नीचे का, क्योंकि हम एकदम सपाट हमने पैर रखे थे, तो हमारी फुल बैक साइड की स्ट्रेचिंग हो गई। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू में। जब हम आगे बढ़े तो हमने स्क्वाटिंग भी किया, हमने प्लैंक भी किया, हमने काइंड ऑफ क्लाइंबर भी किया, जो कि हम स्टमक फैट रिडक्शन के लिए करते हैं। तो हमने ओवरऑल सारी मसल्स को इन्वॉल्व कर लिया इसके अंदर हमने पेट की मसाज भी कर दी, हमने एब्स की स्ट्रेंथनिंग भी की, इससे हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग भी हुई, हमारे हेम्स की स्ट्रेंथनिंग भी हुई, और हमारे शोल्डर मसल्स जो कि यूजुअली वीक रहते हैं सबके, हमारे आर्म्स, हमारे शोल्डर्स, उन पे इफेक्ट पड़ा है, इससे ये मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। एंड सबसे मेजर सिग्निफिकेंस क्या रहा इसका, क्योंकि हम इन्वर्टेड पोजीशन में थे, तो हमारा ब्लड फ्लो ऐसे रहा बॉडी का, तो जिससे ब्रेन में ज्यादा ब्लड गया तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज फॉलो द video and do these exercises and stretches daily for your benefit. Thank you so much.